नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संदीप मिश्रा, मैथ्स मेंटर। आपको पिछले टर्म पर सारी सेट ऑपरेशन, सेट और सब बताया था। आज जितने भी सेट ऑपरेशंस हैं उनको वेन डायग्राम द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से समझना वेन डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले आपको बताएं, एक स्विस गणितज्ञ थे यूलर। उन्होंने इस टर्म को स्टार्ट किया था। 19वीं सदी आते आते ब्रिटिश के गणितज्ञ हुए जॉन वेन। उन्हीं के नाम पर इसे वेन डायग्राम कहा जाता। वेन डायग्राम, वेन लेखा चित्र क्या होता है? वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता। दो आकृतियां ज़्यादातर ली जाती हैं, यूजुअली आप कोई और भी ले सकते हैं। एक होता है रेक्टेंगल और दूसरे लेते हैं सर्किल। इस रेक्टेंगुलर फिगर को यूनिवर्सल सेट माना जाता। इसके कॉर्नर पर यू लिखते हैं तो इसका अभिप्राय है कि ये यूनिवर्सल सेट है। और कुछ सेट और, जैसे मान लो कोई सेट है ए, ये सेट सर्किल द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी और द्वारा भी कर सकते हैं, परंतु यूजुअली हमने कहा सर्किल द्वारा करते हैं। बी कोई दूसरा सर्किल, दूसरा सेट, ये एक सर्किल हो गया। अब जैसा कि हम डिफिनीशन जानते हैं, सी कोई तीसरा हो गया, लिख सकते हैं। हम डेफिनीशन से जानते हैं कि एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें हमारी कल्पनाओं के सारे सेट मौजूद हो। मतलब इसमें ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो और कुछ हो तो भी। अब ये सवाल आता है सामने कि इन ए बी सी को हम इसमें कहाँ दर्शाएं। इस बात को समझने के लिए इस पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों सेट में आपस में क्या रिलेशन है। यदि कोई रिलेशन है तो हम इस प्रकार समझाएंगे, नहीं है तो नहीं समझाएंगे। जैसे देखिए, एक यूनिवर्सल सेट है। सपोज दैट दो सेट हैं, यहाँ यू लिखा, ए एंड बी। अब ए और बी में क्या समानता हो सकती है? हो सकता है ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो। जब कुछ कॉमन होंगे तो हम उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। हो सकता है उसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझने का कोशिश करें। हो सकता है ए बी में कुछ चीज़ कॉमन नहीं हो, तो इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। दूसरा प्रकार, थर्ड ऑप्शन क्या है? हो सकता है ए में बी समाया हो, मतलब बी ए का प्रॉपर सबसेट हो। जब बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा तो बी कहाँ होगा? ए के अंदर। तो बी ए में हो गया, ए है, तो ऐसी स्थिति में बी क्या हुआ? ए का प्रॉपर सबसेट हुआ। ठीक, आगे ऑपरेशंस है इंटरसेक्शन, यूनियन, इनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यूनिवर्सल सेट से सेट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम रिप्रेजेंट अगर करें, देखिए दो सेट हैं कोई ए एंड बी, इसको वेन डायग्राम द्वारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए, यदि ए और बी दो सेट हैं, ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जब इनका इंटरसेक्शन कोई कहे तो ये जो पार्ट होगा बीच का, इंटरसेक्शन कौन सा होता है? जिसमें ए और बी दोनों के अवयव होते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम द्वारा इसको समझें। सेकंड है यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। यदि
दोनों की यूनियन को कोई समझे। यूनियन क्या होता है? यूनियन में पहले ए मान लेते हैं, फिर बी का बचा हुआ अवयव, बी का बचा हुआ कहाँ है? ये है। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन। ये इंटरसेक्शन बी हो गया, ये यूनियन बी हो गया। कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं ए डैश समझाना चाह रहा हूँ। ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ए का डैश, क्या कहते हैं इसको? ए का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय कैसे निकलता है? पीछे परिभाषा आपने लर्न करी होगी, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है, यू का वो पार्ट, यू कितना है? ये तो पूरा रेक्टेंगल जितना है वो यूनिवर्सल सेट है, और ये सर्किल ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको छोड़ दें, सर्किल को छोड़ दें पूरे। ये देखिए, ये जो शेडेड रीजन हो गया, जिसको हम छायांकित कर रहे हैं, जिस पर लाइनें खींच रहे हैं, ये जो पार्ट होगा वो ए डैश कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं छायांकित भाग। ए डैश है शेडेड रीजन, ये क्या हो गया? ए डैश हो गया। बी डैश अगर करना हो तो बी को यहाँ डैश कर देंगे, बी लिख देंगे और उस तरह से कर देंगे। यदि ए इंटरसेक्शन बी का डैश कोई पूछता तो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट इसको छोड़ दीजिएगा, और बाकी सारा जो एरिया है यू का उसको शेडेड कर देंगे, इसको छोड़कर इस पार्ट को। ए यूनियन बी का डैश अगर कोई पूछे तो ए यूनियन बी के पार्ट को छोड़ देंगे, ये पार्ट जितना दिखाई दे रहा है इसको छोड़ेंगे, और यू के जो टोटल एरिया बचा उसको हम शेडेड कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? ये ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा। ये हमने आपको ए डैश को समझाने का प्रयास करा था। ए डैश हो गया, ए इंटरसेक्ट ए और बी, ए माइनस बी देखिए बच्चों, पहले ए माइनस बी देखिए वेन डायग्राम द्वारा। यूनिवर्सल सेट देखिए, हम इसमें ही ए और बी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ये तय है। इसलिए यू के अंदर ही ये दोनों बनाए जाएंगे, ए माइनस बी। अब कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या है क्या नहीं। हम ये मानते हैं हो सकता है कॉमन हो, इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है। ए और बी, ए डैश ए माइनस बी क्या होता है? ए के भी अवयव जो बी में नहीं है, बी कॉमन अवयव घटा दिए जाते हैं। कॉमन एरिया घटा दो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन एरिया कितना? इतना। अब ए का वो भाग जो बी में नहीं है, देखिए बी में जो नहीं है, बी में क्या नहीं है? देखो ये मैं जहाँ शेडेड कर रहा हूँ, मेरा मार्कर कहाँ रुक रहा है? बी जहाँ शुरू हुआ वहाँ उसके अंदर नहीं जा रहा है, तो ये जो पार्ट हो जाएगा वो आ जाएगा ए माइनस बी। और अगर इधर कोई पार्ट कहे, ये देखिए एक, ये क्षैतिज रेखाएं थी, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी। इसी एक ही फिगर में हमने समझा दिया। ये आ गया बी माइनस ए, इसको बी माइनस ए कहेंगे, ये ए माइनस बी कहेंगे। अगर कोई पूछे यहीं पर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये तो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए डेल्टा भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो ए माइनस बी ये हो गया, बी माइनस ये हो गया, इनका यूनियन कर दें। तो चाहे इसी फिगर में समझ लें या इसको लाइन को आगे बढ़ा देते, इंटरसेक्शन को छोड़ दिया जाएगा, तो वो ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अर्थात ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी एरिया आएगा जो शेडेड है, और ये भी एरिया आएगा जो शेडेड है। थैंक यू, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे आगे की जानकारी देने के लिए।